ओम शांति। श्रीमद् भगवद गीता प्रथम अध्याय 11 श्लोक तक हो गया। आज 12 से लेकर तो 19 श्लोक तक। यहाँ पर वर्णन है शंख ध्वनि का, तो उसकी आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तस्य संजनय हर्षः कुरुवृत्त पितामह सिंहनादं विनदोश्चैव शंख दद्मो प्रतापवान। भावार्थ है, कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगाड़े तथा ढोल, मृदंग और नरसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ। इसके अनंतर सफेद घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण ने पांचजन्य नामक शंख, अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाया। श्रेष्ठ धनुष्य वाले काशीराज और महारथी श्रीखंडी एवं धृष्टद्युम्न तथा राजा विराट और अजय सात्यकी, राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के 5 पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने हे राजन सब ओर से अलग अलग शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र, धार्तराष्ट्र के अर्थात आपके पक्ष वालों के हृदय विदीर्ण कर दिए। तो यहाँ की शुरुआत होती है, तस्य संजन यन्हर्षम् कुरुवृद्ध पितामह सिंहनाद विनदोश्चैव शंख दद्मो प्रतापवान। इसके पहले भी एक बार सुनाया था। विदेश में एक व्यक्ति था जिसने अब्राहम लिंकन का ड्रामा किया था पूरी अमेरिका में। 1 साल तक वो ड्रामा करता रहा। हर बार अब्राहम लिंकन का उसने पार्ट बजाया, और जब 1 साल पूरा हुआ तो ये बात उसके अंदर इतनी घुस गई कि वो स्वयं को अब्राहम लिंकन ही समझने लगा। उस पर लाई डिटेक्टर टेस्ट भी की गई और उससे भी यही प्रमाणित हुआ कि उसने जब लाई डिटेक्टर टेस्ट में कहा कि मैं अब्राहम लिंकन नहीं हूं, तो मशीन ने कहा यही है। तो उसी तरह आज हम एक ऐसे पात्र की चर्चा करेंगे, 5 बातों की चर्चा करेंगे। एक जो मुख्य पात्र यहाँ बताया गया है, कौन? भीष्म। क्या कहा उनके लिए कि कुरुवृद्ध पितामह शंख दद्मो प्रतापवान। तो ये जो पात्र है भीष्म, थोड़ी सी चर्चा इसकी करेंगे। उसके बाद नामों की चर्चा करेंगे, दूसरा, तीसरा शंख की चर्चा, चौथा भय की, और 5वां ऐतिहासिकता की। तो सबसे पहले हमने जो बात बताई अब्राहम लिंकन की, कि वो व्यक्ति 1 साल तक अब्राहम लिंकन का पार्ट बजाता रहा और बाद में वो इतना उसको पक्का हो गया कि वो अपने आप को अब्राहम लिंकन ही मानने लगा। वैसा ही चलना, वैसे ही खाना, वैसे ही पीना, वैसे ही बोलना, सब कुछ वैसे ही करना। लोगों ने कहा कि नाटक अब पूरा हुआ। उसने कहा नहीं, कौन सा नाटक, मैं खुद ही अब्राहम लिंकन हूं। उसी तरह पितामह भीष्म का पार्ट प्ले करने वाला जो एक्टर था टीवी सीरियल में, मुकेश खन्ना,
ये जो पात्र था, जब उसने ये पार्ट बजाया, जब ये सीरियल प्ले हुआ था टीवी पर, वो भीष्म पितामह और उसकी प्रतिज्ञा और वो चरित्र उसमें इतना घुस गया कि वो करते करते ही उसने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा। आज उसकी उम्र 60 साल है, पर आज भी वो ब्रह्मचारी है, अविवाहित है। तो जो चरित्र उसने, जिस चरित्र को उसने अदाकारी की थी, वो कितना गहरा उसके अंदर चला गया होगा। तो ये जो चरित्र है भीष्म का, जिसको किसी एक संसारी व्यक्ति को भी क्या बना दिया, भीष्म जैसा ही बना दिया। तो ये एक बहुत ही सुंदर पात्र है। तो भीष्म का ये जो चरित्र है, इसका ज्ञान में बहुत बहुत महत्व है। बाबा ने हमेशा कुमारों के लिए कहा है कि कुमार कौन है? भीष्म पितामह है। एक दूसरे अर्थों में भी कहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो श्लोक पर फिर से जाते हैं। क्या सुना कि दोनों ओर युद्ध की सेनाएं खड़ी है। तस्य संजनः यन्हर्षः कुरुवृद्ध पितामह सिंहनादं विनद्धोश्चैः शंखदद्मो प्रतापवान। कौरव में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। भीष्म जो पात्र है, उसकी 10 महत्वपूर्ण बातें हैं। सबसे पहली बात जो यहीं पर वर्णन की हुई है, क्या कहा है उसके बारे में कि वो कैसा है? शंख दद्मो प्रतापवान। उसने शंख बजाया, परंतु वो है कैसा? प्रतापवान। तो भीष्म किसका प्रतीक है? सबसे पहली बात शक्ति का, पावर का, शक्तिशाली है वो। अगर भीष्म का जीवन पर एक दृष्टिपात करेंगे तो सारे ही जीवन में कभी भी भयभीत नहीं हुआ, कभी भी डरा नहीं किसी से। इसके लिए बाबा कुमारों से कहते हैं कि तुम एक एक कुमार क्या हो? भीष्म पितामह हो। प्रतापवान अर्थात प्रतापी, अर्थात शक्तिशाली, अर्थात कभी ना हार मानने वाले। तेजस्वी तो है ही, और तेजस्विता का कारण भी आगे हम उसकी चर्चा करेंगे। वो इतना शक्तिशाली क्यों हुआ? जितने भी युद्ध उसने अपने जीवन में किए हैं, आखिरी का वो छोड़कर, उन सभी युद्ध में लगभग वो विजयी रहा है। भय उसे पता ही नहीं क्या है। ऐसी शक्तिशाली स्थिति का वो प्रतीक है। जब उसने शंख बजाया तो दुर्योधन का बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि दुर्योधन को लगा कि जैसा इसका शंख शक्तिशाली है, शंख भी शक्तिशाली क्यों है? उसकी ध्वनि, क्योंकि उसकी स्थिति शक्तिशाली है। इसके लिए जिस व्यक्ति की स्थिति शक्तिशाली है, वो शंख ध्वनि जब करेगा, वो शंख ध्वनि कैसी होगी? वो भी शंख ध्वनि। बाबा ने कहा है तुम ज्ञान की क्या करो? शंख ध्वनि करो। तो भीष्म अर्थात शक्ति, भीष्म अर्थात शक्तिशाली स्थिति, भीष्म अर्थात शक्तिशाली शंख ध्वनि, भीष्म अर्थात पूर्ण पुरुष। उसे पूर्ण पुरुष भी कहा है। ये भीष्म की विशेषताएं है। कभी नहीं हारता, कभी नहीं डरता, चाहे शत्रु कितना भी शक्तिशाली हो। दिखाया है काशीराज में वो जाता है और सारे ही राजाओं के मुकुट एक तीर से नीचे कर देता है, और वो 3 कन्याओं को लेकर आता है। ये शक्ति का प्रतीक है। जगह जगह पर युद्ध हुआ है, हराया है। माया को विदाई देने वाले और बाप से बधाई लेने वाले। संडे की मुरली। माया से भयभीत होने वाले नहीं, माया से डरने वाले नहीं, माया को पराभूत करने वाले। तो भीष्म अर्थात सबसे पहली पॉइंट है शक्ति का प्रतीक। दूसरा यहां पर ही बताया हुआ है, तस्य संजन यन्हर्षम कुरुवृद्ध पितामह। वृद्ध है,
अनुभवी है। ब्राह्मण अर्थात लास्ट संडे की मुरली, काका जी, पिताजी, बुजुर्ग, काका जी, पिताजी और बुजुर्ग, पितामह अर्थात जो बुजुर्ग है, जो पूर्वज है, एंसेस्टर, फोरफादर, अनुभवी। एक एक कुमार, बाबा ने कहा है क्या है, पितामह भीष्म है, अर्थात क्या है, अनुभवी मूर्त है, अर्थात बुजुर्ग है, अर्थात अपने अनुभव की कहानी दूसरों को सुनाने वाले हैं, अर्थात याद और सेवा ही बाप समान जिनका क्या है, कर्तव्य है। जैसे नाना नानी कहानी सुनाते हैं, दादा दादी कहानी सुनाते हैं, वैसे अनुभवों की कहानी सुनाने वाले, ये सर्वोच्च सेवा है। वो ये ना समझे जो बुजुर्ग है कि हम अनपढ़ है, हम बूढ़े हैं। अरे बूढ़े हैं परंतु क्या है उनके पास, अनुभव है, परमात्मा विरह का अनुभव, परमात्मा प्रेम का अनुभव, परमात्मा मिलन का अनुभव, परमात्मा प्राप्ति का अनुभव, परमात्मा मदद का अनुभव, परमात्मा साथ का अनुभव, परमात्मा छत्र छाया का अनुभव। क्या ऐसे अनुभव जो जवान है उनके पास है? जीवन के सारे उतार चढ़ाव देखे हैं। भीष्म के जीवन में इतनी हलचल है कि उसने इतना कुछ देखा हुआ है, सारी राजनीति वो जानता है, युद्ध के दांवपेच जानता है, सब कुछ उसे पता है, अनुभवी है। तो भीष्म अर्थात दूसरा पॉइंट, अनुभवी मूर्त। भीष्म अर्थात बुजुर्ग, भीष्म अर्थात पूर्वज, फोरफादर, एंसेस्टर, प्रोजेनिटर, ये सब अनुभवी मूर्त होने के लक्षण है। दूसरा और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है भीष्म का, वो है भीष्म प्रतिज्ञा। कौन सी प्रतिज्ञा ली उसने? अखंड ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा। चारों दिशाएं, धरती आकाश को साक्षी मानकर मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि आजन्म ब्रह्मचारी रहूंगा, आजन्म अविवाहित रहूंगा, आजन्म वंशहीन ही जीऊंगा और वंशहीन ही मरूंगा। ये मेरी अखंड प्रतिज्ञा है। भीषण प्रतिज्ञा की, इसलिए नाम क्या पड़ गया उसका? भीष्म नाम पड़ गया। उतना जो उसमें तेज था वो किसका प्रताप था? ब्रह्मचर्य का प्रताप था। जितने योद्धा थे उस समय कोई भी उसके जैसा शक्तिशाली नहीं था, क्योंकि उसके अंदर तेज था, ओज था, ओजस में परिवर्तन हो चुका था, वीर्यवान था। जो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की साधना करता है, जो जो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करता है, भीषण प्रतिज्ञा, जैसे ही प्रतिज्ञा की देवताएं प्रकट हुए, फूलों की वर्षा की। एक एक कुमार अर्थात भीष्म पितामह। कितने प्रसंग आए जीवन में जहां पर उसे बाध्य किया गया कि अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दो, परंतु हिला नहीं। बहुत सारे ऐसे भी प्रसंग आए, शायद उसी प्रतिज्ञा की वजह से बहुत कुछ सहन करना उसे पड़ा, नहीं तो वो तो राजा बनने वाला था। राजा के सारे गुण उसमें थे, उसमें त्याग भी समाया है। और त्याग भी किसके लिए? पिता के लिए। ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, संपूर्ण पवित्रता की प्रतिज्ञा। ऐसा कोई भी प्रसंग कहीं पर भी नहीं है। सारा महाभारत काम वासना से भरा हुआ है। जिस राजा को देखो कामुक है, विकारी है। यहां तक कि बड़े बड़े ऋषि मुनि भी, कोई है एक जो निष्कलंक है, बहुत ही कम, सारे ही कामुकी है। द महाभारत इज नथिंग बट द स्टोरी ऑफ लस्ट, जगदीश भाई ने लिखा है। कुछ भी नहीं, यही है सारा कहानी है, हर जगह पर। ऐसे सब जगह होते हुए भी सारा वातावरण में कामुकता, उसमें ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा को जो धारण कर ले, ऐसी भीषण प्रतिज्ञा जो कर ले, टेरिबल ओथ जो ले ले, वो भीष्म पितामह है।
चाहे सबका विरोध करे, पर उसका विरोध करने का किसी को साहस नहीं था, क्योंकि तेज, ओज, शक्ति, पावर किसकी थी? ब्रह्मचर्य की। ब्रह्मचर्य का ऐसा प्रताप है, ऐसी शक्ति है, जो ऊर्जा लोगों की नीचे बहती है वो सहस्त्रार चक्र की ओर बहे और आत्मा ऊर्जावान हो जाए, तेजस्वी हो जाए, तपस्वी हो जाए, सारा संसार चरणों में झुक जाए। ये ब्रह्मचर्य का तेज है, ये पवित्रता का तेज है। इसके लिए भगवान ने आकर एक ही बात बताई, बस मैं केवल एक ही काम करने आया हूं, पतित को पावन बनाने आया हूं। अब दूसरी ओर उसके पिता को ले लो, शांतनु। सबसे पहले तो गंगा से प्रेम, फिर उसके वो 8 पुत्र, 8 में से 7 को बहा दिया, एक बचा भीष्म। वो भी बताते हैं, कहानी है, वसु थे शापित, एक जो बचा वो भीष्म। वो वृद्ध हो चुका है, भीष्म को उसने, देवव्रत को उसने घोषणा कर दी है कि यही क्राउन प्रिंस, अर्थात ये राजा अभी बनने वाला है। तब पिता देखो कैसा है और पिता कितना है। वो सत्यवती को देखता है और मोहित हो जाता है, वो गंध जो आती है। और वो दाशराज जो सत्यवती के पिता से जो कहता है ना मुझे विवाह करना है, पर दाशराज कहता है कि सत्यवती का पुत्र ही राज्य करे, ये उसकी कुंडली में लिखा है, परंतु तुमने तो पहले से वचन दे दिया, फिर कैसे? वो वापस आ जाता है। पर दिखाया देखो कैसा है, भीष्म जब प्रतिज्ञा करता है तो उसके पिता को बड़ा दुख भी होता है, परंतु दुख तो होता है फिर भी वो स्वीकार तो कर लेता है और शादी तो करता है सत्यवती से। परंतु बाद का जीवन, अभी सत्यवती नहीं थी इसलिए इतना दुखी था, परंतु मिलने के बाद भी जीवन दुख में ही है, अंत तक दुखी ही रहा वो। जीवन में अंधकार था। काम विकार ऐसा है कि उसकी पूर्ति हो गई, पूर्ति होने के बाद भी व्यक्ति सुखी नहीं हो पाया, अंत तक दोनों भी दुखी रहे। भीष्म को सारे उम्र भर यहां वहां से निमंत्रण आते गए विवाह के लिए, कभी स्वीकार नहीं किया। और उसके पिता देखो इस उम्र में भी उसने शादी की, परंतु दुखी ही रहा। तो कुमार अर्थात भीष्म पितामह, कुमार अर्थात अनुभवी। सीखो दूसरों से। क्या पाया? वो मिल गई, सत्यवती मिल गई, परंतु सुख आया ही नहीं, दुखी ही रहा, तड़पता ही रहा, अंधकार में ही जीवन रहा, सोचता ही रहा ये मैंने क्या कर दिया। पहले दुखी इसलिए था कि सत्यवती मिल नहीं रही है, क्योंकि दाशराज ने जो कह दिया था कि उसका पुत्र राज्य करेगा, ये उसे स्वीकार नहीं था। वो अपने पुत्र के साथ अन्याय कैसे कर सकता है? इसलिए कितने समय तक दुखी था। इसलिए तो भीष्म देखता है मेरे पिता महाराज दुखी क्यों है, इसलिए वो सारथी से पूछकर वहां पहुंचता है और वहां प्रतिज्ञा करता है। मतलब मिलने से पहले भी दुख और मिलने के बाद भी दुख, ये है परिणति, निष्पत्ति, परिणाम। और पुत्र देखो तेजस्वी, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग, त्याग ही त्याग, और जितना ज्यादा त्याग उतनी अधिक शक्ति, उतना अधिक शक्तिशाली वो। और पिता कितना दुर्बल, दुखी, उदास, फ्रस्ट्रेटेड। इच्छा पूर्ण हुई फिर भी फ्रस्ट्रेटेड, और उसी दुख में एक दिन उसने शरीर छोड़ दिया। ये वासना का स्वभाव है, अतृप्ति, डिससेटिस्फैक्शन, कभी भी तृप्त नहीं होती है। तो भीष्म अर्थात तीसरा बताया भीष्म प्रतिज्ञा, चौथा भीष्म अर्थात निष्ठा पिता के प्रति। अपने पिता, शादी तो करनी चाहिए तो उसकी, वो तो खुद शादी योग्य था, विवाह, पर अपने उसके पिता शादी करना चाहते थे, पिता की निंदा नहीं की, जो भी है वो त्याग कर दिया। निष्ठा कितनी है उसकी, अपने पिता के प्रति संपूर्ण निष्ठावान।
दूसरी भी प्रतिज्ञा है, जब तक रहूंगा तब तक इस राज सिंहासन में अपने पिता की ही छवि को देखूंगा। हम कौन हैं? शिवपुत्र। एक पिता ने उससे कहा भी नहीं, अनकहे इच्छा को जान लिया उसने। और भगवान कहते हैं बाप दादा यही चाहते हैं, बाप दादा की यही चाहना है, बाप दादा की बच्चों से ये आश है। अव्यक्त और साकार मुरलियों में आता है, रोज ही आता है, तुम ये करो, तुम ऐसे बन जाओ। बाप दादा यही चाहते हैं। क्या हमारे अपने पिता के प्रति ऐसी निष्ठा, ऐसा समर्पणता का भाव, ऐसा त्याग का भाव है? एक संसार का एक पुरुष अपने पिता के लिए सर्वस्व स्वाहा कर देता है, अपने सभी सुखों को स्वाहा कर देता है, होम कर देता है। क्या हमने किया है? पिता कब से कह रहा है? उसने तो कहा भी नहीं था। शांतनु ने तो कहा भी नहीं उसको, उसने तो वैसे ही जान लिया। और यहाँ तो रोज वो कह रहा है तुम ये करो, तुम वो करो। बाप बच्चों से भीख मांगते हैं, बच्चे पवित्र बनो। फिर भी अपवित्रता खींचती है, फिर भी विकारों में आकर्षण होता है आत्माओं का। सभी कुमार या कुमारी भी, संसार विकारी है। तो भीष्म अर्थात चौथा, पिता के प्रति निष्ठा। पांचवा, भीष्म अर्थात कुरुवंश के प्रति निष्ठावान। वो जो कुरुवंश है उसकी एक तीसरी प्रतिज्ञा भी है भीष्म की, जब तक मैं चहुओर से कुरु राज्य को, हस्तिनापुर को सुरक्षित ना देख लूं तब तक जीवन नहीं छोड़ूंगा। इच्छा मृत्यु का उसे वरदान है। तो भीष्म अर्थात निष्ठा राष्ट्र के प्रति, कुरुवंश के प्रति, ब्राह्मण अर्थात कुमार अर्थात निष्ठा इस यज्ञ के प्रति, जब तक ये यज्ञ चहुओर से सुरक्षित न हो जाए। यज्ञ को भय बाहर के शत्रुओं से नहीं है, यज्ञ को भय किससे है? अंतः कलह से है। यज्ञ को भय बाहर का कोई शत्रु इसको कुछ नहीं कर सकता, परंतु यदि ब्राह्मणी लड़ पड़े तो। कल की मुरली ये कंबाइंड प्रॉपर्टी है। किसी मकान को अपना मकान मत समझ लेना। ब्राह्मणी एक दूसरे से लड़ पड़े तो, अंतः कलह हो जाए तो, अहंकार की यही टक्कर हो जाए तो, वो सबसे बड़ा खतरा है। बाहर का कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई राजनेता, कोई धर्मगुरु कितना भी कुछ विरोध करे, इसको कुछ नहीं हो सकता है। पर अगर अंदर वाले लड़ने लगे तो क्षति होगी ना। तो भीष्म अर्थात पांचवा निष्ठा कुरुवंश के प्रति। यहां पर कुमार अर्थात भीष्म अर्थात इस यज्ञ के प्रति निष्ठा। इस यज्ञ को हमें, इस संगठन को हमारी वजह से, क्योंकि सूक्ष्म है बहुत, जो परिणाम है यहां है, परंतु उसका बीज यहां है। विचारों में यदि मतभेद हो जाए दो व्यक्तियों के तो सेवाओं में फर्क पड़ेगा। दूर से दिख रहा है ऐसे कैसे हो गया, पर उनका बीज कहाँ है? बहुत ही छोटा मैं है कहीं। दो व्यक्तियों के बीच, दो आत्माओं के बीच, दो विचारों के बीच, दो संस्कारों के बीच मतभेद है, संघर्ष है, दो शब्दों में संघर्ष है। बाबा ने कहा है संगठन का बल, संगठन में लून पानी नहीं होना है। इस यज्ञ की ईट महत्वपूर्ण है, और वो ईट कौन है? मैं। एक ईट दूसरी ईट से न टकराए तो गिरेगा यज्ञ। बाहर के कोई कितने भी तोफ लगा दे तो भी यज्ञ की ईट नहीं, कुछ नहीं कर सकता है। पर ईंटें ही एक दूसरे से लड़ने लगे तो खतरा है ना, अंतः कलह। तो ये प्रतिज्ञा भीष्म अर्थात ये प्रतिज्ञा कि इस यज्ञ को निर्विघ्न बना देना, इस यज्ञ में कहीं भी फूट न पड़े, इस यज्ञ में कोई भी विघ्न न हो, सहयोग हो, स्नेह हो, प्रेम हो, एकता हो, एकजुटता हो, सॉलिडेरिटी हो, यूनिटी हो।
खंड खंड ना बढ़ जाए मतों में, बातों में, ये यहां ना हो। और एक दूसरी बात यहीं पर, भीष्म अर्थात वो कहता है कि जब तक सारा कुरुवंश, ये हस्तिनापुर सुरक्षित ना हो जाए, मैं शरीर नहीं छोड़ूंगा। जब तक संसार की हर आत्मा इस ज्ञान को ना जान ले, आशीष भाई, तब तक क्या इच्छा मृत्यु, तब तक मैं इस देह का त्याग नहीं करूंगा। कैसी प्रतिज्ञा है ये? जब तक संसार की एक एक आत्मा अपने बाप को ना जान ले, जब तक संसार की एक एक आत्मा को वर्षे का अधिकारी नहीं बना दूं, जब तक, क्या कहा, तब तक मैं सुख चैन से नींद नहीं करूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा निखिलेश भाई, जब तक संसार की एक एक आत्मा भगवान को ना जान ले, तब तक दिन रात सेवा में लगे रहना, हड्डी हड्डी सर अर्पण कर देना इस यज्ञ में, अर्थात भीष्म बनना। कैसे चैन से नींद सकते हो? तुम्हारी तो नींद फिट जानी चाहिए। अरे तुमको भगवान मिला है और दूसरों को नहीं मिला, उलाने नहीं देंगे। तो भीष्म अर्थात जब तक संसार की एक एक आत्मा ना जाए, तब तक चैन की नींद नहीं करूंगा। राणा प्रताप की प्रतिज्ञा याद है ना? जब तक शत्रु को नहीं हरा देता, जमीन पर सोऊंगा, घास की रोटी खाऊंगा, मिट्टी के बर्तन में। तो ये पांचवा। छठवा, भीष्म अर्थात शक्तिशाली योद्धा। भीष्म योद्धा था, एक ऐसा योद्धा था कि उसके सामने कोई नहीं टिक सकता था, चाहे परशुराम हो, कोई भी हो, कोई भी उसके सामने नहीं टिक सकता था। इतनी युद्ध का सामर्थ्य उसमें था। महाभारत में वर्णन है, 10 दिन तक युद्ध में वो सेनापति था। 10वें दिन मतलब ये हो गया घायल, रिटायर। तो 10 दिन तक एक एक दिन उसने 10,000 सैनिकों को मारा। एक दिन में 10,000 लोगों को एक दिन में उसने मारा। युद्ध है वो वाली बात नहीं है, यहाँ है सामर्थ्य की बात, शक्ति की बात। युद्ध को रोकने का उसने जितना प्रयत्न किया किसी ने नहीं किया, सब कुछ किया उसने, वो दूसरी बात है। परंतु सामर्थ्य उसका इतना था, जब युद्ध करने की ठहरी गई है, फिर थोड़ी ना पीछे हटना है। जब युद्ध है ही, बाबा ने कहा यू आर एट वॉर विथ माया। ये लड़ाई है, लड़ाई पड़ाई और चढ़ाई। तो यहां पर तुम हार नहीं सकते। जब दुर्योधन उसके कक्ष में एक बार गया बीच में कि आप पक्षपाती हो, आप बिल्कुल ये नहीं कर रहे हो, तो वो तब और एक प्रतिज्ञाओं से ही भरा उसका जीवन है। भीष्म अर्थात प्रतिज्ञा। वहां तो हर एक प्रतिज्ञा में लेते ही रहता है। कोई किसी ने इसको मारने की प्रतिज्ञा ली, किसी ने बाल ही खुले रखे हैं, सब ने प्रतिज्ञाबद्ध है सब। जो देखो वो प्रतिज्ञा, हर एक की अपनी अपनी प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा में बल होता है। प्रतिज्ञा परिपक्व बनाती है। क्या हमने ऐसी प्रतिज्ञा ली है? बाबा ने कहा प्रतिज्ञा जो है क्या करती है? परिपक्व, मैच्योरिटी दिलाती है, शक्ति भर देती है। जब प्रतिज्ञा में हम बंध जाते हैं, किसी भी, चाहे कुछ भी हो, कल इतने बजे उठना ही है, प्रतिज्ञा हो गई, शक्ति आ जाएगी, सामर्थ्य आ जाएगा। चाहे कुछ भी हो, मुझे आज की मुरली पर चिंतन करना ही है, चाहे कितना भी समय कम हो, सेवा में कितने भी व्यस्त हो। तो 10 दिन, एक एक दिन इतने को मारा। उसके भी आगे कुछ बोल रहे थे। प्रतिज्ञा अर्थात परिपक्वता, वो तो हो गया। तो यहां पर भीष्म अर्थात क्या बताया? योद्धा, शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली। ये है छठवा। सातवां, भीष्म अर्थात भीष्म को कृष्ण का भक्त बताया हुआ है, परमात्मा प्रेमी है वो। यहां तक कि वो, हाँ, दुर्योधन जब उसके कक्ष में आता है, वो पॉइंट यहां पर भी जुड़ा हुआ है। दुर्योधन कहता है व्हाट इज दिस, तुम पक्षपात करते हो, तुम तो मार ही नहीं रहे हो उनको। वो कहता है कल मैं या तो अर्जुन को मार दूंगा या तो कृष्ण को हथियार लेने में विवश कर दूंगा।
तो दिखाया है, वो चित्र देखा है, कृष्ण ऐसे हाथ में पहिया लिए हुए, ऐसा भयंकर भीषण युद्ध होता है कि अर्जुन तो हार ही जाता है। कृष्ण कहता है अरे तुम क्या कर रहे हो, अब मुझे ही करना पड़ेगा कुछ। तो कृष्ण की अपनी प्रतिज्ञा है कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो यहाँ भक्त ऐसे बताते हैं कि एक भक्त की प्रतिज्ञा इतनी श्रेष्ठ है कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा को छोड़ देता है अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए। दिखाया है ना, कृष्ण ऐसे हाथ में चक्का लिए हुए और वो कहता है बस गोविंद रुक जाओ, इसी के लिए तो कहा था, प्रतिज्ञा तुमने तोड़ दी। तो परमात्मा प्रेमी वो ऐसा है कि उसके ईश्वरीय प्रेम के सामने भगवान भी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देता है। जब आना ना हो तब आ जाएगा वो, कोई प्रोग्राम नहीं होगा फिर भी यदि तुम अगर बुला लो उसको तो आ जाएगा। यहाँ पर हमको याद है 2004 में ओम शांति भवन के सामने दादी प्रकाशमणि थे, गुलजार दादी थे। दादी ने कहा था अभी अभी बाबा को लाओ, शिवरात्रि अभी अभी। बाबा आए थे, कोई दूसरा बोलते तो आते क्या? बोला किसने था? बोलने वाला कौन था? आह्वान किसने किया था? पुकारा किसने था? ईश्वरीय प्रेम जिसके हृदय में ऐसा कूट कूट के भरा है, वो भगवान को भी कह दे आ जाओ तो आकाश का सिंहासन छोड़कर वो आ जाए। भीष्म अर्थात ईश्वरीय प्रेम, परमात्मा प्रेम, प्रभु प्रेम। जब कृष्ण शांति दूत बनकर सभा में आते हैं, वहां पर भी दिखाया हुआ है कि जब अपना विशाल रूप प्रकट करते हैं, तीन ही लोग देख पाते हैं, उसमें भीष्म एक था। जब भगवान अपना विशाल रूप प्रकट करे, बाकी कोई नहीं देख सकता है, कृपाचार्य भी नहीं देख सकते, द्रोणाचार्य, भीष्म और विदुर, बस ये तीन ही देख सकते हैं। तो भीष्म अर्थात ऐसा ईश्वरीय प्रेमी। कितवा हो गया? 7वां। 8वां, भीष्म अर्थात जब वो शैया पर है, जब वो शैया पर है तब उसकी स्थिति कैसी है? पलंग पर प्लानिंग, भोगना नहीं, योजना। जब बीमार हो तब भी वो कैसा है? खुश है, स्थिर है, डगमग नहीं हो रहा है। वहां पर तो उसने बहुत बारे नीति के पाठ पढ़ाए है, रात में जो भी उसको मिलने आते थे उनको शिक्षाएं देता था, ज्ञान सुनाता था। बीमारी में भी अचल स्थिति, घायल है, पूरे बांध से शरीर घायल है, परंतु फिर भी अचल स्थिति। बीमारी में भी क्या? संडे की मुरली, खुशी, इंजेक्शन, दवाई, खुराक खाते रहो। एक ज्ञान से की लाइट माइट से शरीर को चलाओ, ज्ञान की लाइट माइट से शरीर को थामना। ज्ञान में ही इतना बल है, और भीष्म जैसा ज्ञानी कोई नहीं है वहां पर, जो कि इतनी अवस्था में भी युधिष्ठिर को उसने विष्णु सहस्त्रनाम और नीति के कितने पाठ बताए, उसी अवस्था में ये भीष्म की एक स्थिति है। 8वां। तो ऐसे 8 गुण, 8 पावर, वर्च्यूज जिसमें है वो अर्थात कुमार अर्थात भीष्म। फिर से रिवाइज करते हैं। पहला, भीष्म अर्थात शक्तिशाली। क्या कहा यहाँ पर? प्रतापवान। भीष्म अर्थात प्रतापवान अर्थात शक्तिशाली, शंख दद्मो प्रतापवान। दूसरा, भीष्म अर्थात अनुभवी, वृद्ध। तीसरा, भीष्म अर्थात भीष्म प्रतिज्ञा करने वाला। चौथा, भीष्म अर्थात अपने पिता के प्रति निष्ठावान। चौथा। 5वां, भीष्म अर्थात अपने कुरुवंश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, हस्तिनापुर के प्रति निष्ठावान। 5वां 6वां, भीष्म अर्थात योद्धा। भीष्म अर्थात नेक्स्ट परमात्मा प्रेमी। नेक्स्ट, भीष्म अर्थात बीमारी में अचल अडोल। अब उसके कुछ दोष भी है। 8वां पॉइंट उसके 9वां, उसके दोष। दोष क्या क्या है?
कुछ दोष तो नहीं कहेंगे, परंतु फिर भी है। उसने जो काशी में जाता है और वो 3 कन्याओं को लेकर आता है वहां से, वही बीज था उसकी मृत्यु का, श्रीखंडी। वो अम्बा जो होती है वही बाद में फिर नदी और बाद में श्रीखंडी बनती है। वो छीन कर लेके आना किसी को अपनी शक्ति के आधार से, ये एक दोष है। किसी दूसरे की वस्तु को जबरदस्ती साम दाम दंड भेद किसी भी आधार से छीन कर ले आना, ले लेना, चाहे वो पद हो, कुर्सी हो, पोस्ट हो, कुछ भी हो, अधिकार हो, राइट हो, सेवा हो, किसी की सेवा को हटा के हम उसकी सेवा ले लेना, ये दोष है। दूसरा, द्रौपदी वस्त्रहरण में कुछ नहीं कर पाया। तीसरा, दुर्योधन को समझाने में असमर्थ था। और ये दोनों दोष का एक कारण रहा कि इतना सब कुछ होते हुए भी, क्योंकि उसने दुर्योधन का नमक खाया था, इसलिए उसकी निष्ठा वो कौरव की ओर से नहीं लड़ पाया। लड़ा तो वो अधर्म की ओर से ही था, उसे पता था मैं अधर्म की ओर से लड़ना था, रहो मेरी ही पराजय है, फिर भी वहीं से लड़ा। ये कुछ दोष भी है उसमें। ये 8वां पॉइंट, 8वां या 9वां? 9वां। 10वां पॉइंट है, कुछ दूसरे अर्थों में है, जिसकी चर्चा बाबा मुरलियों में करते हैं। बाबा ने कहा तुम सब कन्याएं हो, तुम क्या करती हो? भीष्म पितामह को बाण मारती हो। यहाँ भीष्म पितामह अर्थात संसार के तथाकथित धार्मिक गुरु, बड़े बड़े लोग, उनको तुम क्या करती हो? बाण मारती हो। और कन्याएं अर्थात कौन? हम। उसमें क्या दिखाया? श्रीखंडी। वो क्योंकि पूर्व जन्म की कौन है? अम्बा। वही प्रतिशोध लेने के लिए आती है। बाबा इसको इस अर्थ में लेते हैं कि तुम हो कन्याएं, छोटी छोटी बालकियां, पर तुम क्या करती हो? बड़े बड़े जो महारथी है संसार में, डरना नहीं है उनके सामने, उनको भी बाण मारने। ऐसे नहीं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आ जाए सामने तो हम बोलेंगे अरे इसको कैसे सुनाए, ये तो वीआईपी लोग है, इसको हम ज्ञान। अरे तुम्हारे पास ज्ञान की अथॉरिटी है, तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है किसी से भी, तुम तो सीधा निर्भीक होकर सुनाओ उनको ज्ञान। कौन तुम्हारे साथ है, इसके लिए तुमको डरना भी बिल्कुल नहीं है। तो ये 10वां पॉइंट। ये 10 पॉइंट है। एक, पहले हमने कहा था 5 चीजों की चर्चा करेंगे। पहला था भीष्म, दूसरा है नाम। यहाँ पर अलग अलग नाम दिए हुए हैं, जैसे कि एक श्री कृष्ण के लिए कहा है, कौन है वो? ऋषिकेश है। ऋषिकेश अर्थात जो इंद्रियों का स्वामी है। ऋषिकेश स्थान भी है, केश अर्थात इंद्रिय। ऋषिकेश उसको कहा जाता है जो इंद्रियों का स्वामी है। तो हम कौन है? मास्टर ऋषिकेश या ऋषिकेश। जो कर्मेंद्रिय जीत है, स्वराज्य अधिकारी है, वो सभी ऋषिकेश है। दूसरा धनंजय। धनंजय अर्थात धन का अर्जन करने वाला, धनंजय अर्थात धन को जीतने वाला। अर्जुन के लिए कहा है धनंजय। हम सभी धनंजय है, क्योंकि धन को जीतते हैं, धन का अर्जन करते हैं। तो ये कुछ नामों की यहाँ चर्चा है। तीसरी बात है शंख। शंख बजाए, सबसे पहले शंख बजाया इधर से कौरवों की ओर से भीष्म ने, फिर उधर से 5 शंख बजे, एक कृष्ण का बजा। कृष्ण ने 5 शंख बजाया। दुर्योधन ने, युधिष्ठिर ने अपना एक कौन सा शंख है दुर्योधन का? युधिष्ठिर का। युधिष्ठिर ने एक शंख बजाया, भीम ने पांड्रो शंख बजाया, फिर वो अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। अलग अलग शंखों के नाम है। इधर श्री कृष्ण का पांचजन्य, तो इधर शंख बजाए। और फिर एक बात यहाँ पर है कि उधर बजाए और फिर इधर कौरवों ने बजाए। परंतु यहाँ पे एक बात लिखी हुई है कि इनके जो शंख थे ज्यादा शक्तिशाली थे पांडवों के। और शंख का क्या महत्व है? बाबा ने मुरलियों में कहा है शंख अर्थात क्या है? शंख ध्वनि करो, अर्थात ज्ञान की शंख ध्वनि करो। शंख जो है बड़ा ही पवित्र चीज मानी जाती है।
पूजा पाठ। पहले के जमाने में शंख युद्ध के शुरुआत में और अंत में बजाया जाता है। अभी पूजा के शुरुआत, अनुष्ठान के शुरुआत में यज्ञ, पूजा, आरती, अनुष्ठान, सब कुछ वहां शंख का महत्व है। तो क्या करो, शंख बजाओ। और बर्लिन यूनिवर्सिटी 1928, बहुत बड़ा रिसर्च वहां पर हुआ था कॉन्क पर। वहां पर उन्होंने कहा है जब शंख बजाया जाता है तो आसपास का वातावरण शुद्ध हो जाता है। आयुर्वेद में शंख का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर कोई हकलाता है व्यक्ति, तब शंख बजाओ। तानसेन के जीवन में वर्णन है कि बचपन में उसने शंख बजाकर ही प्रैक्टिस की, म्यूजिक की। गायन विद्या में शंख का बहुत महत्व है। शंख से बहुत सारी बीमारियां दूर होती है। शंख में जो जल भरकर पिलाने का है, उससे शरीर की बीमारियां दूर होती है, आवाज ठीक होता है। बहुत सारे ऐसे अलग अलग प्रयोग बताए हैं। शंख के को चूरा करके भी उसका कुछ बनाते हैं, उससे भी आयुर्वेद में उसका महत्व है। तो बहुत सारा उसका अलग अलग रीति से महत्व है। ये तो चलो संसार की बातें हो गई। शंख हम इसलिए बता रहे हैं, बाबा ने कहा तुम्हें कौन कौन सा शंख बजाना है? तुम्हें ज्ञान का शंख बजाना है। और कौन सा शंख बजाना है? तुम्हें नव युग का शंख बजाना है। नया शंख तब भी बजाया जाता है जब किसी का स्वागत के लिए शंख बजाया जाता है। कोई आ रहा है, शंख बजाया जाता है। शरीर छोड़ते तब भी बजाया जाता है। तो सीख हम बीते युगों से नए युग का करे स्वागत। नए युग का स्वागत करने के लिए हम वो करने वाले हैं। नया युग लाने वाले कौन है? हम है। तो हम शंख बजाए, पुराने युग की समाप्ति और नए युग की शुरुआत। नया युग का आगमन हो रहा है। रात बीत चली है, उषा का आगमन होने वाला है और वो शंख हम बजा रहे हैं। दिन में नहीं बजाया जाता है, सुबह या शाम को बजाया जाता है। सूर्य की किरणें उसके ध्वनि को रोकती है। और शंख बहुत ही पवित्र है। बौद्धिज्म में भी अष्टमंगल वस्तु जो है 8, उसमें से शंख एक है। मंदिरों में शंख होता है, शुभ मुहूर्त में शंख बजाया जाता है। और हमारे यज्ञ में भी डेविड भाई अपने विदेशियों को लेके जाते हैं तो शंख भी बजाते हैं ना बीच बीच में, नकी पर। हाँ, तो शंख का महत्व है। शंख की जो ध्वनि है पवित्र ध्वनि है। शंख की जो आदि मध्य अंत 3 बार शंख बजाया जाता है। दादी का आदि 3 बार ओम शांति, और उदर्श भक्ति में 3 बार शंख बजाया जाता है। उसकी जो ध्वनि है वो ओम का प्रतीक है। शंख पानी से जुड़ा हुआ है, नेल। इसके लिए पानी जीवन का प्रतीक है, इसके लिए शंख भी जीवन का प्रतीक है। शंख ऊर्जा का प्रतीक है, शंख पवित्रता का प्रतीक है। सभी शंख बजा रहे हैं, इधर भी शंख बज रहा है, उधर भी शंख बज रहा है। तो शंख, यह है तीसरी बात। चौथी बात है भय की। दुर्योधन और धृतराष्ट्र के पुत्र भयभीत हो गए। क्यों भयभीत हो गए? जब उधर के शंख सुने तो इधर भी इन्होंने भी शंख बजाए। धृतराष्ट्र ने शंख बजाया, द्रुपद ने शंख बजाया, इन्होंने भी शंख बजाए, परंतु फिर भी उनके शंख ध्वनि को सुनकर भयभीत हो गए। व्यक्ति भयभीत तब होता है जब ये देखता है कि सामने वाला अधिक शक्तिशाली है। पहले से ही उसको पराभय का, अपनी हार का आभास हो गया है, तब व्यक्ति भयभीत होता है। तो कुमार अर्थात ब्राह्मण अर्थात पांडव अर्थात निर्भय, शंख ध्वनि करने वाले, शत्रु को हरा देने वाले, भयभीत कराने वाले, खुद माया से हारने वाले नहीं, अनुभवी अर्थात बाबा ने कहा है, खुद झुकने वाले नहीं, खुद भयभीत होने वाले नहीं। और 5वीं बात जो यहाँ कहनी है वो है ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी। क्या वास्तव में ऐसा कोई भीष्म था? हो ही नहीं सकता। अभी एक दूसरा दृष्टिकोण ये सब कुछ देखने का, क्या वास्तव में ऐसा कोई भीष्म था? भीष्म है गंगा पुत्र। क्या वास्तव गंगा नदी ने ऐसे पुत्र को जन्म दिया था? क्या वास्तव में ऐसे 8 वसु थे जिनको शाप मिला था? वशिष्ठ ने शाप दिया था कि जाओ धरती पर, 7 वसु को मुक्ति होगी, जो 8वां वसु था उसका जीवन श्रेष्ठ होगा परंतु दुख भरा होगा। जो भीष्म था पूरा जीवन आंतरिक दुख है कहीं ना कहीं, ये शाप था। क्या ऐसा भी शाप हो सकता है? एक, क्या ऐसा कोई भीष्म हुआ था जो गंगा का पुत्र था? बहुत। और ऐसा कोई व्यक्ति जिसके शरीर में पूरे बाण लगे हुए हैं और उसके बाद में भी इतना समय जिंदा रह सकता है, ऐसा हो सकता है? उसको उसके पिता ने वरदान दिया था। वो पिता खुद ही कामुक था, विकारी था, उसमें इतनी पावर कहां से आ गई कि अपने बेटे को इच्छा मृत्यु का वरदान दे दे?
ऐसे वरदानों के लिए तो असुर भी तड़पते थे, और जब ब्रह्मा विष्णु प्रकट होते तो कहते थे हम ये नहीं कर सकते, तुम्हारी मृत्यु कुछ ना कुछ कारण से होगी। और यहाँ तो कोई कारण ही नहीं दिया। इतना शांतनु क्या व्यास से भी बड़ा है? क्या वास्तव में ऐसा कोई शांतनु था? क्या वास्तव में ऐसी कोई सत्यवती थी जिसके शरीर से सुगंध निकलती थी? क्या वास्तव में ऐसा ये जो भी वर्णन है भीष्म का, ऐसा वास्तव में हुआ था? हो नहीं सकता। कपोल कल्पनाएं, दंत कथाएं, नॉवेल, ये सब जो भी है, परंतु एक बात तो है, ये उस समय का युग है, उसको दर्शाते हैं ये सारे पात्र। ऐसा कोई मतलब उस समय के युग में क्या क्या होता है। तो ऐसी हिस्टोरिसिटी जो है इसकी संदिग्ध है। ऐतिहासिकता ऐसे पात्र हो ही नहीं सकते। ऐसा कोई वास्तव में श्रीखंडी था जो पहले अंबा थी, फिर वो दूसरे जन्म में नदी बनी, नदी बनने के बाद तीसरे जन्म में पुरुष बना श्रीखंडी, और उसको फिर भी याद है, और वो स्त्री है इस जन्म में। भीष्म अपनी मृत्यु खुद बता रहा है कि पांडव जाते हैं, हमारी मृत्यु कैसी होगी, वो खुद ही बताता है, स्त्री आ जाए तो मैं शस्त्र रोक दूंगा। तो कृष्ण बराबर श्रीखंडी को सामने लाते। ऐसा कभी हो सकता है? तो लास्ट पॉइंट है हिस्टोरिसिटी, संदिग्ध है ये सब। ठीक है, ऐतिहासिकता, हिस्टोरिसिटी, वास्तव में ये हुआ या नहीं हुआ, या ये दंत कथाएं है सारी, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। ये जो भी है ये प्रतीक है, रूपक है, फिगरेटिव है, दंत कथा है, जो भी है, परंतु सीखने जैसी जो बातें हैं वो हमने पहले चर्चा कर ली। ओम शांति।